मैंने अपना आज ना अपना मैं बचपन सोच रही थी। बहुत छोटी थी जब ना पापा की क्रिएटिव वर्कशॉप थी और मैं उस वर्कशॉप में जब घुस जाती थी तो वहाँ ना हैमर, कभी हथौड़ी उठा लेनी, कभी प्लायर, कभी पेचकस, ऐसे बहुत कुछ सामान था। तो उनके वर्कशॉप में ना बहुत सारी घड़ियाँ थी, वॉल क्लॉक्स। और वहाँ अक्सर जो है ना मैं वहाँ से सेल उठाती थी, घड़ी में डालती थी और डालते घड़ी में सेल वो सुइयाँ चलनी शुरू हो जाती थी। और जब मैं सेल वापस निकालती थी तो वो सुइयाँ चलनी बंद हो जाती थी। मैं छोटी थी, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये क्या मैजिक है, ये जो है ना ये सेल पे में इतनी पावर है कि वो सुई घुमा देता है और सुई जो है रोक देता है। फिर उसके बाद छोटे होते मुझे ना प्लांट्स बहुत अच्छे लगते थे। हमारे घर में कारपेट ग्रास थी, कलकत्ता से खास लाए हुए थे। और एक हरे रंग की घास काटने वाली मशीन थी। और मैं सुबह उठते ही जो है जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी स्कूल से, काफ़ी छोटी थी और बड़ा ज़ोर लगता था, छोटी थी, घास काटना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसकी जो स्मेल होती थी ना, आई रियली यूज टू लव दैट स्मेल। फिर कुछ टाइम के बाद ना मुझे बताया मेरे फादर ने कि इस घास में ना एक जंगली घास उग जाती है, जिसको वीड भी हम कह सकते हैं। तो उस जंगली घास को जो है ना निकालना बड़ा ज़रूरी है। अगर जंगली घास बढ़ गई ना इस कारपेट घास में, तो वो जो अच्छी वाली घास है ना वो उसको भी खा जाएगी, सब खराब कर देगी। वो इतना दिमाग मेरा कंडीशन्ड हो गया और मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी। मैं सुबह उठ के ना घास पे पूरा जो है इंस्पेक्शन करती थी कि कहाँ कहाँ जंगली घास आई है। और एक ना पतली सी नुकीली सी कोई चीज़ लेके ना उसको निकालती थी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि जड़ से निकलनी चाहिए। इसकी जड़ ही है ना जो दूसरी वाली जड़ को खा जाएगी। और इतना ज़्यादा ये मेरे कंडीशन हो गया था कि सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग, लाइक फर्स्ट थिंग आई यूज़ टू डू, इसकी जो है ना जंगली घास निकाल दो, नहीं तो ये अच्छी वाली घास को ना ये खा जाएगी। तो आज देखती हूँ कि कितना उसमें भी जो है ना कितना डीप मीनिंग था। और उसके साथ साथ जो है ना मैंने देखा कि हमारे गार्डन में जो कैक्टस होता था ना, कैक्टस मुझे बड़ा जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। पता नहीं क्यों करता था, उसमें कांटे भी थे और सब कुछ भी था, मुझे लग भी जाते थे, प्लकर से मैं फिर वो निकालती भी थी। पर धीरे धीरे मुझे लगता था कि सब प्लांट्स जो है ना, मीन्स उनकी डिपेंडेंसी है, उनको जो पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए ना। कैक्टस जो है वो उसको सर्वाइवल के लिए ज़्यादा उसके नखरे ही नहीं है। वो मैं अपने आप को जो है संभाल लेता। हार्डकोर समर जो है इतनी, उसमें भी जो है ये सब कुछ जो है चल जाता था। और जब ये सब कुछ चल रहा था ना, तो मुझे कभी भी किसी ने ना इस तरह का एहसास नहीं दिलाया और ना मुझे ये बताया कि मेरा जेंडर क्या है। और जब ये सब चीज़ें मैं महसूस कर रही थी, मुझे अपना जेंडर मालूम ही नहीं था, कभी दिमाग में नहीं आया। आई वॉज जस्ट फीलिंग दोज फीलिंग, कि जो कुछ मुझे जो अच्छा लगता है। क्योंकि लर्निंग में कोई जेंडर बाउंड्रीज होनी चाहिए क्या, मुझे नहीं लगता। पर धीरे धीरे ना मुझे पता ही नहीं चला कि कब जो ऐसे मैं बड़ी होती गई, कोई जेंडर वाली बात मेरी लाइफ में नहीं हुई। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे ना ऐसे अच्छे से एहसास करा दिया गया कि व्हाट इज़ माय जेंडर, आई एम अ फीमेल, मैं एक लड़की हूँ। और क्या उसका एक जो फीलिंग या इस तरह की चीज़ों का महसूस करना एक अलग होना चाहिए, एक अगर मैं अगर फीमेल जेंडर हूँ, आई डोंट नो।